You guys, I can expect that you'll be safe and sound. Guys, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे की पॉइंट्स की जो हमें हेल्प करेंगे हमारी स्पीकिंग में कि हम स्पीक क्यों नहीं कर पाते और हम प्रॉपर मैनर्स में स्पीक कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि हम कैसे अपनी स्पीक को स्टार्ट करें और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारी स्पीकिंग में हेल्प करेंगी। गाइस, तो मैं प्रेमचंद रूपानी आपको बताने वाला हूँ आज स्पीकिंग के पॉइंट्स के बारे में। एंड अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। गाइस, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी स्पीक करना चाहते हैं उस टाइम अपने साउंड को जितना हो सके हाई, हायर और द हाईएस्ट रखें। क्योंकि हाई साउंड जो है वो अट्रैक्शन की निशानी है और इसके अलावा हाई साउंड जो है वो साइन ऑफ इन्फ्लुएंस है, लोगों को आपकी तरफ मोटिवेट करती है। जस्ट लाइक मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ और कोई बंदा है जो क्लास के बाहर आउटसाइड चिल्ला रहा है। मैं स्टूडेंट्स को कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करूं, स्टूडेंट का साउंड जो है मेरी बजाय उसकी तरफ जाएगा जो बंदा क्लास के बाहर चला रहा है। मैं कहूँगा बेटा यहाँ पर सुने, वो कहेंगे नहीं सर उसे। मैं कहूँगा बेटा मुझे सुनने की कोशिश तो करें, मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहेंगे नहीं सर, पहले आप उसे चुप करवाएं फिर हम आपको सुनेंगे, क्योंकि वो हमारी क्लास में इंटरेक्शन पैदा कर रहा है। और उसकी तरफ लोगों का ध्यान क्यों जा रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि उसका साउंड जो है ना मुझसे ज़्यादा हायर है और हाईएस्ट है। तो अपनी स्पीक को हाई, हायर और द हाईएस्ट करें। आपने कुछ टाइप के स्पीकर्स देखे होंगे। कुछ स्पीकर्स ऐसे कहते हैं कि जस्ट लाइक भाई मुझे सुन लो, मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, लोगों को कहते हैं कि भाई यहाँ पर देखें, इस साइड देखें, उस साइड देखें, राइट देखें, लेफ्ट देखें। बट अच्छे स्पीकर्स जो है ना वो जैसे ही स्टेज पे आते हैं उन्हें कहने की नीड नहीं पड़ती कि भाई मुझे सुने, ऑटोमेटिकली लोगों का जो ध्यान है वो उसकी तरफ आ जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसका साउंड जो है हाई, हायर और द हाईएस्ट होता है। इसी वजह से उसका लोगों का ऑटोमेटिकली ध्यान जो है उसकी तरफ चला जाता है। पहली बात, अपने साउंड को हाई, हायर और द हाईएस्ट रखें। जितना आपका साउंड हाई, हायर और हाईएस्ट होगा उतनी ही लोगों की अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा होगी। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। गाइज, हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप इन केस यू लाइक टू बिकम अ गुड स्पीकर देन व्हाट यू आर रिक्वायर्ड एट द सेकंड स्टेज। सेकेंडली, अपने वोकेबलरी को जितना हो सके अच्छा करें, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जितना हो सके अच्छा करें। जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ आई कैन टेल यू, लाजमी में आई कैन टेल यू कहूँ, आई एम केपेबल ऑफ टेलिंग यू, आई एम द कैपेसिटी ऑफ टेलिंग यू, आई एम अलाउड टू टेल यू। ये एक जुमला मैं 56 से 57 तरीके से बना सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास क्या है, 56 से 57 वराइटीज़ हैं जो कि मुझे हेल्प करेंगी मेरे स्पीकिंग में। और इसके अलावा मैं जो है लोगों को बता सकता हूँ कि भाई ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, इससे आप स्पीक करें। ये क्या है, स्पीकिंग के अंदर चार्मिंग लेके आते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो जस्ट लाइक किसी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट कैसे नहीं है, जस्ट लाइक आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी होंगी जिसमें एक ही वैरायटी होती है एक चीज़ की। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होती। जस्ट लाइक मैं सिंधी में कहता हूँ कितने भी बनी, उर्दू में कहता हूँ कहाँ जा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस जो है ना बाउंड होती हैं। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल लैंग्वेज के 3 लेवल होते हैं। लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है लिमिटेड लैंग्वेज, लिमिटाइज लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, इसी वजह से वो अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। जबकि हमारे पास जो नेशनल लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस लोकल से ज़्यादा होता है, और जो हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस जो है नेशनल लैंग्वेज से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स ऐड करते हैं, इसी वजह से उसे ये कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, अपने वोकैबुलरी के अंदर जितना हो सके चार्मिंग लेके आएं, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स का यूज़ करें। जस्ट लाइक मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैं कैसे पूछूंगा, व्हाट्स योर नेम। अच्छा, मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, मैं सेकंड क्लास में आया, व्हाट्स योर नेम। थर्ड क्लास में आया, व्हाट्स योर नेम। भाई इंग्लिश में क्या अभी तक कोई चेंजेस ही नहीं है, व्हाट्स योर नेम के अलावा कुछ नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं व्हाट्स योर कॉल साइन। कॉल मीन्स पुकारना, साइन मीन्स निशानी। कॉल साइन मीन्स आपके पुकारने की निशानी क्या है, मेरे ख्याल से पुकारने की निशानी नाम ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं व्हाट्स योर कॉल साइन मीन्स आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर साइन ऑफ कॉलिंग आउट, एंड योर साइन ऑफ कॉलिंग आउट इज एक्चुअली योर नेम। क्लियर। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, इसम। और इसम किसे कहते हैं, इसम मीन्स आपका नाम। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हाट्स योर नेम मीन्स
व्हाट्स योर नाउन, नाउन की बात कर रहा हूँ, कॉमन सी बात है। अच्छा लास्ट में ये कहूँ, इसकी जगह मैं पता नहीं कितने स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकता हूँ। जो मैं स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकता हूँ ना, वो क्या है, मेरी स्पीकिंग की वैरायटीज़ है, ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो आप जितना हो सके सिनोनियम्स को यूटिलाइज करें अपनी स्पीकिंग के अंदर, ठीक है। सिनोनियम्स जितने ज़्यादा आएंगे, स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा आएंगे, उतनी ही स्पीकिंग के अंदर चार्मिंग बनेगी। थर्ड कॉन्टैक्ट, आपके पास बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज खास करके हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा हेलो गाइस, माय नेम इज प्रेमचंद एंड टुडे आई एम हियर टू स्पीक आउट। लास्ट में नहीं ये मैं कहूँ कि टुडे आई एम हियर एंड माय नेम इज प्रेमचंद, लास्ट में नहीं। देखें, आपको अगर अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज बनानी है तो आपको अपने हैंड की साइंस को आउट नहीं करना है। जस्ट लाइक आपने नहीं कहना है कि मेरा नाम प्रेम है, हेलो, ये आपने नहीं कहना है, यानी आपने जानबूझकर नहीं कहना, आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली माइंड फंक्शन करेगा, हैंड को कहाँ होना चाहिए, आपके लिप्स को कहाँ होना चाहिए, आपकी टीथ को कहाँ होना चाहिए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर्स, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर लेग्स, it all the things will be recommended according to your mind, and the recommendation of mind is better than artificial recommendation। तो आपकी जो माइंड की रिकमेंडेशन है ना, उसके ऊपर चलें, इट इज़ द बेस्ट पॉइंट कि आप अपने माइंड की रिकमेंडेशन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, थर्ड मैंने आपको ये कहा है कि अपने माइंड के ऊपर छोड़ दें, इट विल फंक्शन यू ऑटोमेटिकली।